हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज हम लेके आए हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर जो टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा था। तो हमने तब उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन में दिया था आपको। तो आज हम इसको पूरा डिटेल में सीखेंगे क्या क्या रिलेशनशिप होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन के बीच में, क्या क्या रिलेशनशिप होती है स्पीड एंड वेवलेंथ के बीच में एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। वो चीज़ें आज हम सारी सीखेंगे। क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंस का केस, उसमें क्या होता है, बेंडिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या उसको कह सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम लेके आए हैं। तो देखिए हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन जो होती है चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रेज और वी कैन से बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ये क्या होती है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट जब ये कहां जाती थी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। ये हमने सीखा था इसमें। अब देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखना एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में जैसे बेंडिंग होती है वहां चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होती है। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, इसको भी हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब क्या होगी चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, इसको भी हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। देखिए इस रिफ्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास ये मीडियम्स होते हैं, ये मीडियम होते हैं दो टाइप्स के। मीडियम क्या होते हैं हमारे पास, कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के मीडियम होते हैं। एक मीडियम होता है डेंसर मीडियम और एक होता है मेरे पास रेयरर मीडियम। ये दो मीडियम्स होते हैं। ठीक है, अब जो डेंसर मीडियम होता है इसको हम कहते हैं एक्चुअली ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी जो होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, राइट। और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने डिफाइन किया था, क्या करती है ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या करती है, इट मेजर्स द स्लोनेस और फास्टनेस ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करती है ऑप्टिकल डेंसिटी। एंड ये जो बेंडिंग फिर होती है उसको कौन मेजर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम सिंपल लॉजिकल थिंग ये बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, हम ये कैसे ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों क्या है, सेम चीज है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर मीडियम में मतलब इतना ज्यादा डेंस होगा, मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें क्या होगी, जो डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। और रेयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक टर्म आती है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एक्चुअली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अभी थोड़े बार डिफाइन करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे थोड़ा सा, हम रिफ्रैक्शन यहाँ शो कराएंगे कि मीडियम्स के भी रिफ्रैक्शन कैसे शो होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। देखिए सुनिए पहले मेरी बात, ये जो डेंसर मीडियम है और ये जो रेयर मीडियम है, ये दो टाइप्स के मीडियम्स होते हैं। इनके पास क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये जो डेंसर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, लेस, स्पीड ऑफ लाइट होती है कम, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। एंड इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मोर, राइट। अब ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर एक्चुअली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है एक्चुअली C अपॉन V। क्या होता है, C अपॉन V, वेयर V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। एंड ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या एक्चुअली, ये है एक्चुअली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, राइट। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। जब हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को कहते हैं। शायद आपने बुक में ये देखा होगा कि वहां पे हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली, वहां पे लिखा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, मतलब दो मीडियम्स की वहां बात होगी। बट हमने यहाँ पे क्या लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या तुम इसको क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, राइट। अब देखिए अगर आप यहां से एक चीज आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये जो C होता है, इसको बिठा दो यहां से, देखिए फिर समझा दी इस चीज को। ये जो C होता है ना, ये दिस C इज कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड क्या होती है,
सबसे ज्यादा स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में, तो वो चीज तो कांस्टेंट रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एयर और वैक्यूम में। तो हम क्या करते हैं, बाकी मीडियम्स की स्पीड निकालने के लिए हम उसको एयर से कंप्रोमाइज करते हैं, हम उसको एयर से कंपैरिजन करते हैं। मतलब अगर मुझे v, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं आपको कि मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का है 1.5, कितना है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है वो क्या होगी 1.5 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट। देखिए अगर मैं इन चीजों को देखूं तो ये जो है ना, ये म्यू और इसकी रिलेशन है, सी तो कांस्टेंट रहने वाला है, सी तो चेंज ही नहीं हो जाएगा, एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम स्पीड किस में होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की एयर और वैक्यूम में। इसका मतलब क्या हुआ, ये v कांस्टेंट रहेगा, हमें इस v के कंपैरिजन में, हम इस v के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, बाकी स्पीड निकाल रहे हैं, या इस v के रेस्पेक्ट में हम, इस c के रेस्पेक्ट में हम v निकाल रहे हैं। मतलब ये जो c है इसके रेस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, v, बिकॉज c क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब इसको देखिए, इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं क्या ये कह रहे हैं, ये चीज देखिए, पहले ये चीज समझो, फिर बाद में हम रिफ्रैक्शन यहां पे शो करेंगे बाय यूजिंग द मीडियम। देखिए ध्यान से क्या है, एक्चुअली हमारे पास डेंसर मीडियम एंड दूसरा क्या है, रेयरर मीडियम। तो जब भी डेंसर मीडियम की बात आएगी, इसमें क्या होती है, स्पीड होती है लेस, स्पीड क्या होती है, लेस, कम होती है, राइट। और जब भी रेयरर मीडियम की बात आएगी, इसमें स्पीड होती है मोर, मतलब स्पीड इंक्रीज कर रही है, लाइट की स्पीड, किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की। तो जब भी हम बात करें डेंसर मीडियम में, उस डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। अब ऐसा क्या है, क्योंकि इस डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, तो मतलब अल्टीमेटली ये जो स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। मतलब डेंसर मीडियम है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब जो इसमें स्पीड है वो क्या आएगी, कम आएगी। इसकी अगर बात करें, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम होता है, तभी v क्या होती है इसमें ज्यादा। दैट मींस अगर आपको इन रिलेशन से एक चीज हमें पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड, राइट, ऑफ लाइट in any medium is inversely proportional, right? So I can say that from these two relationships, mu is inversely proportional to 1/v, right? That means जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी, and that medium will become a denser medium. एंड जिस मीडियम में देखिए म्यू 1/v, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम की स्पीड क्या होगी, लाइट की ज्यादा होगी, वो मीडियम कैसा होगा, रेयरर मीडियम। तो इनको कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इफ I have the medium of optically denser, then speed of light will be less. In that very case, refractive index क्या होगा, ज्यादा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम में स्पीड क्या होगी, कम, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा। जैसे इनवर्स रिलेशन बिटवीन म्यू एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए अब समझाते हैं आपको क्या होगा। एक और कहानी समझो, इसमें एक और कहानी समझो। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली व्हाट, C/V, राइट। अगर मैं यहां पे कंपैरिजन कर लूं, सी, अगर मैं यहां पे दोनों मीडियम्स एयर ले लूं या दोनों मीडियम्स एक एयर और एक वैक्यूम ले लूं, उस वाले केस में जो म्यू होगा नियरली इक्वल टू क्या होगा, 1, राइट। बाकी अगर आप कहीं भी देखोगे म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दिस इज ऑलवेज कंडीशन। ऐसा क्यों, इस रिलेशन को देखते हैं हमें पता है कि C जो होती है ये मैक्सिमम होता है, राइट, C इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्पीड तो हो ही नहीं सकती है। दैट मीन्स इस वाले रिलेशन से जो हमारा म्यू है दैट इज इक्वल टू C/V, C तो मैक्सिमम रहेगा, मतलब C जो हमारा न्यूमरेटर है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, राइट।
तो म्यू क्या होगा, ऑलवेज, जैसे सी ऑलवेज क्या होगा, दैट मींस न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1 ऑलवेज कंडीशन। बट इन केस ऑफ एयर से एयर अगर मैं कंपैरिजन कर लूं, एयर टू एयर और वैक्यूम टू वैक्यूम, दैट मींस हियर म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय सी, योर आंसर विल बी म्यू इज इक्वल टू 1। दिस इज फॉर व्हाट, दिस फॉर एयर और वैक्यूम। बात समझ आई? म्यू इज सी अपॉन वी, तो अगर मैं एयर की बात करूं, दोनों मीडियम इज एयर, दोनों मीडियम वैक्यूम, तो उसमें म्यू क्या मिलेगा मेरा 1, तो ये 1 जो होता है दिस फॉर एयर और वैक्यूम। अगर आप किसी भी मीडियम को और देखोगे, किसी भी मीडियम को और देखोगे, उसमें हमेशा म्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इससे क्या पता चल रहा, ये म्यू ज्यादा बढ़ने से स्पीड क्या होती है, कम, इसीलिए इन एवरी मीडियम अदर देन एयर स्पीड इज लेसर देन द स्पीड इज लेस, राइट। अगर हम किसी भी मीडियम की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूं एयर, वाटर, ग्लास, अगर मैं इनको कंपेयर कर लूं, इनकी स्पीड हमेशा इसके कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, दैट्स फॉर एयर और वैक्यूम। बाकी जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएंगे वो इन सबसे ज्यादा होगा, राइट, वो इस 1 से हमेशा ज्यादा होगा। बात समझ आई? देखिए इसको मिटा दूं, अब थोड़ा देखते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या है। देखिए अगर मैं यहां पे दो मीडियम्स बनाऊं, अगर मैं रिफ्रैक्शन शो करूं, मैं एयर और वाटर, ये मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, दिस इज योर वाटर, ठीक। हियर अगेन, हियर दिस इज मीडियम 1, हियर दिस इज मीडियम 2, कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, यहां मैंने एयर और वाटर समझाने के लिए, राइट। फिर से हम ये ऐसे लिखते, इसको मिटा दो, फिर से देखिए यहां मीडियम 1 और यहां मीडियम, अगर मैं बोलूं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 2, राइट। अगर मैंने इस सिंपल कंडीशन में, इस वाले में ये लिखा कि जो म्यू 1 होगा दैट इज लेस देन म्यू 2, म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2, इसका मतलब म्यू 2 क्या है, म्यू 1 से ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा होगा वो क्या बनता है, डेंजर मीडियम। तो ये मीडियम डेंजर, अल्टीमेटली ये वाला क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, ये डेंजर मीडियम है। तो अगर मैं स्पीड देखो, अगर मैं लाइट ऐसे मीडियम पे लेके आऊं, ये इधर, यहां से एक नॉर्मल बनाएंगे, इसको हम यहां पे एक नॉर्मल बनाएंगे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, दिस इज इंसिडेंटल रे। अब सुनना ध्यान से, ये जो हमारे पास रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जब लाइट जाती है, वो हमेशा बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारे पास, तो वो बेंड कहां करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज हियर एंगल आर। तो लाइट कैसे जाना चाहती थी, लाइट ऐसे जाना चाहती थी, राइट। बट हुआ क्या, एक्चुअली ये मीडियम डेंजर था, तो डेंजर मीडियम में क्या होती, स्पीड ऑफ लाइट यहां पे कम होगी। अगर मैं इस मीडियम को देखूं, इसकी अगर स्पीड इसका अगर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, इसकी स्पीड क्या होगी v2 और इसमें स्पीड क्या होगी v1। इस रिलेशन को देखते हैं, हमारे पास क्या है, म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2, इसका मतलब ये मीडियम क्या था, रेयरर, और ये मीडियम क्या है, डेंजर। तो इधर की स्पीड क्या थी हमारे पास v2, इधर की स्पीड क्या है v1, इसको उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनके रिलेशन क्या होती है, इनवर्स। v1 इज ग्रेटर देन v2, इसका मतलब क्या है कि v2 कम क्यों है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ऐसे केस में जब क्या होगा, रेयरर से डेंजर हो जाएगी रिफ्रैक्शन, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। अब ये लाइट कितनी बेंड हुई, ये एंगल, इसको बोलते हैं डीविएशन, एंगल ऑफ डीविएशन, इसको बाद में निकालेंगे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डीविएशन। अब यहां पे हमारे पास मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, यहां की स्पीड क्या होगी v2, यहां की स्पीड क्या है v1। अगर मैंने कंडीशन ऐसे आपको दी कि म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, यहां म्यू 1 कम था, यहां म्यू 1 ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला बनेगा हमारा डेंजर मीडियम, ये वाला बनेगा हमारा रेयरर मीडियम। तो जब भी लाइट ट्रेवल करेगी डेंजर से रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये लाइट कुछ इस तरीके की आई, तो यहां पे हमारा काम क्या होगा, नॉर्मल, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज हियर नॉर्मल, ये ऐसे जाएगी। तो लाइट जाना चाहती थी ऐसे, तो गई यहां से, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज एंगल आर। बात समझ आई, सॉरी, दिस होल एंगल इज एंगल आर। तो अब ये लाइट डिविएट कितनी हुई नॉर्मल से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। यहां
तो हुआ क्या, यहाँ पे लाइट दूर भाग रही है किससे, नॉर्मल से, क्योंकि ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम रेयरर मीडियम है, क्योंकि हमारा μ1 ज्यादा है तो मतलब वो डेंजर हो जाएगा, μ2 कम है, इसका मतलब ये रेयरर मीडियम है। तो अगर मैं इधर देखूं μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इसका मतलब v1 इज लेस देन v2, क्योंकि ये वाला मीडियम कैसा है, रेयरर, इसकी स्पीड क्या होगी, लाइट की ज्यादा होगी। बात समझ आई आपको? तो दैट मीन्स in case of when light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. In case of क्या light when it travels from denser to rarer, it bends away from the normal. इसको हम कहते हैं refraction at plane surfaces, right? इसको कहते हैं angle of deviation। इसका मतलब है कि इस नॉर्मल से कितनी दूर भाग रही है ये लाइट, या वो कितनी पास आ रही है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, राइट? इसको बाद में सिखाएंगे निकालने का तरीका, राइट? तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का एक थोड़ा सा छोटा सा ये। अब देखिए हमारे पास, ये मिटा दूं, ये चीजें समझ आई। अब यहां पे मैं क्या करूं, अब यहां पे ऐसा केस बनाएंगे जहां पे नो बेंडिंग, जहां पे बेंडिंग नहीं होगी, केस ऑफ नो बेंडिंग, राइट? केस ऑफ नो बेंडिंग, केस ऑफ नो बेंडिंग। देखिए अगर मेरे पास ऐसा, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, राइट? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। चाहे तुम क्या लिखो इसमें, μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2, ये दोनों इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन, या तुम μ1 ग्रेटर देन μ2 लिख लो, या तो तुम μ1 लेस देन μ2 लिख लो, कोई भी चीज चलेगा। तुम इसको रेयरर मान लो, इसको डेंजर मान लो, या इसको डेंजर या इसको रेयरर। तो क्या हुआ, लाइट जब क्या करेगी, परपेंडिकुलर आएगी, जब लाइट क्या आएगी 90 डिग्री पे, राइट? तो इधर जब नॉर्मल बनाओगे, इंसिडेंट रे होगी, तो नॉर्मल भी इसी पे तो लाई करेगा, कहीं ना कहीं नॉर्मल भी तो इसी पे लाई करेगा, राइट? तो इन दिस वेरी केस देयर इज नो बेंडिंग, लाइट सीधे चली जाती है एज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। इन दिस केस एंगल आई जो होता है वो 0 होता है, एंगल आर भी क्या होता है, 0 होता है। देखिए नॉर्मल ये 0 कैसे है, ये इधर हो गया मीडियम, इधर लाइट आई, तो तुम नॉर्मल किस पे बनाओगे, इसी पे तो बनाओगे नॉर्मल। देखिए ये एंगल आई क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो इधर क्या बन रहा है, ये दोनों क्या है, ऐसे, मतलब ये पैरेलल कह सकते हो, एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ पे एंगल आई क्या बनेगा, 0। तो एंगल आई 0 बनेगा, तो इधर भी क्या बनेगा, एंगल आर 0 बनेगा। इस वाले केस में कोई बेंडिंग नहीं होती है, बट स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज कर रही है लाइट। लाइट चेंजेस इस मीडियम, इसका मतलब बेंडिंग नहीं होगी, बट वो स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करती है। समटाइम्स बहुत बड़े जो स्कॉलर्स है वो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, बट मुझे भी लगता है ये रिफ्रैक्शन है। दिस इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, बट देयर इज नो बेंडिंग, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इफ मीडियम चेंजेस, मीडियम तो चेंज हो रहा है, मान लो ये क्या है, एयर से वाटर, या तो तुम वाटर से एयर कर लो, मीडियम चेंज हो रहा, मीडियम चेंज होने पे लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। तो जब ये लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो इसको हम रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, राइट? अब दूसरा केस क्या है, जहां बेंडिंग नहीं होगी, ये ऐसा मीडियम, ये μ1, इसका μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं बोलूं μ1 इज इक्वल टू μ2, मतलब लाइट एयर से आई और एयर में ही चली जा रही है, राइट? इस इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, देयर इज नो बेंडिंग एज वेल। तो बेंडिंग ही नहीं हो रही, तो इसको हम रिफ्रैक्शन नहीं कह सकते, बट इधर हम रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको, राइट? इसको रिफ्रैक्शन नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ बेंडिंग नहीं हो रही है। μ1 किसके बराबर है, μ2 के बराबर है। लाइट एयर से ही आ रही है, एयर में जा रही है, वाटर से आ रही है, वाटर में जा रही है, गिलास से आ रही है, गिलास में जा रही है। तो ऐसे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है और यहाँ कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। बट हियर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो यहां पे चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट डेफिनेटली होगा, और इस वाले केस में जो हमारे पास बेंडिंग दिखाई नहीं दे रही है, राइट? तो दिस इज द केस ऑफ नो बेंडिंग। मिटा दूं इसको। अब देखिए, अब देखते हैं रिलेशनशिप क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/v, इनवर्स रिलेशन, राइट? इनवर्स रिलेशन। अगर मैं यहां पे क्या लिखूं कि अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और μ1 है, तो यहां पे ये क्या होगा, स्पीड दैट विल बी v1, है कि नहीं?
अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लो मीडियम का μ2 दैट विल बी इक्वल टू 1/v2, राइट। ठीक, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को डिवाइड μ1/μ2, और आई कैन राइट डाउन हियर μ2/μ1, μ2/μ1, तो μ2 है क्या एक्चुअली 1/v2 होल डिवाइड बाई 1/v1। तो ऐसे केस में ये क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनता है तो वो क्या बन जाता है हमारा न्यूमरेटर, और इनका क्या बनेगा डिनोमिनेटर। तो क्या लिख सकता हूं यहां से मैं, μ2/μ1 इज एक्चुअली v1/v2, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में होता है, राइट। v1/v2, μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2। बात समझ आई आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज इक्वल टू v1/v2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो μ2/μ1 है इसको लिख सकते हैं μ2/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ आई आपको, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो μ2/μ1 क्या होता है v1/v2, राइट। ये रिलेशन है बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड्स ऑफ टू मीडियम्स, राइट। स्पीड क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप में होती है, बात समझ आई। तो ये है रिलेशन बिटवीन दीज टू। ठीक, इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए इधर से हमने क्या किया, अगर मैंने मीडियम μ1 माना, इसमें स्पीड क्या होगी v1, तो 1/v होता है रिलेशन के हिसाब से। फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड किया मैंने, तो ये रिलेशन निकल गया। यहां से क्या मिलेगा, μ2/μ1 इज एक्चुअली v1/v2, राइट। इसमें न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम करेंगे इस पे। देखिए अब ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या बोला कि जो हमारा μ2/μ1 होता है वो होता है v1/v2, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होती है। अच्छा, इसके साथ वेवलेंथ का क्या कनेक्शन है। देखो हमें पता है कि v जो होता है वो लेमडा इंटू एफ होता है, v क्या होता है लेमडा इंटू एफ, राइट। ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी निकालने का, देखिए ऐसे μ1 को क्या बोलोगे आप c/v1, राइट। μ2 को क्या बोलोगे c/v2। वो तो फिर से बात वही हुई ना, इन दोनों को डिवाइड कर लो आपस में, तो क्या मिलेगा μ2/μ1 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई v2 होल डिवाइड बाई c डिवाइड बाई v1। ये दोनों मार्जिन वो फिर से बन जाएगा 1/v2 एंड 1/v1। ये फिर से आप रिलेशन निकाल सकते हो, राइट। देखिए अब v होता है f इंटू लेमडा। देखो ये जो v एंड लेमडा है ना, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये दोनों डिपेंड करते हैं मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। मतलब अगर मीडियम चेंज होगा तो ये दोनों चेंज होते हैं, बट जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। मतलब कहां से लाइट आई है, क्या मान लो ये डिपेंड्स, मतलब ये मार्कर है, मतलब यहां से मैं लाइट मैंने ड्रा कर ली, राइट। ये कोई टॉर्च है मेरे पास, यहां से मैं लाइट डाल रहा हूं। ये टॉर्च जो है नंबर ऑफ साइकिल्स कितने पर सेकंड निकालेगा, तो वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। बट जैसे ही लाइट चलेगी सामने, तो लाइट चलने पे जब वो मीडियम चेंज करेगी, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है और उसकी स्पीड भी चेंज होती है, राइट। तो अगर मैं यहां से देखूं, ये जो इसका रिलेशन होता है वो होता सीधे सीधे ऐसे λ1 डिवाइड बाई λ2। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें वेवलेंथ कम होगी। बात समझ आई आपको, उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो यहां हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से स्पीड कम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से वेवलेंथ भी कम हो जाती है। बात समझ आई आपको। ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन और इसके बीच में रिलेशन है, स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ, इनका रिलेशनशिप आपस में ये रहा। और हमने क्या बोला, वेवलेंथ और स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स के ऊपर। तो ये रिलेशन हो गया इनके बीच का। बात समझ आई। तो अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे रिफ्रैक्शन के लॉज, राइट, और कुछ न्यूमेरिकल्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। फिर समझाएंगे उसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हमने बोला कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5 है। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो 1.5 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
राइट। जैसे मैंने बोला कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2.24, ऐसा इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या होगी कम एज कंपेयर टू एयर आर वैक्यूम, राइट। ये अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।